जो बढ़िया खेलेगा वो पहुंचेगा फाइनल में और हर मैच का यही मूल मंत्र होता है। सेमीफाइनल नंबर 2 अब से कुछ देर में शुरू होने जा रहा है। ये देखिए इस तरीके से फाइनल का सफर तय किया सीसामऊ सुपर किंग्स ने। मयूर मिरेकल, सीसामऊ सुपर किंग्स, आरएलएल गंगा बिठूर लेजेंड्स और कानपुर प्राइम, ये 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंची। पहला सेमीफाइनल सीसामऊ सुपर किंग्स और गंगा बिठूर लेजेंड्स के बीच हुआ, जिसमें सीसामऊ सुपर किंग्स ने 9 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज की और केपीएल 2025 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। टॉस का बॉस कौन बनेगा, चलते हैं महावीर रावत के पास और उनके साथ हैं 2 कप्तान और कुछ विशेष मेहमान। तो आज कॉल करेंगे फैज़। सर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, फ्लिप द कॉइन। टेल्स। टेल्स कॉल है फैज़ की तरफ से और टेल्स ही आया है। तो फैज़ बहुत बहुत बधाई हो टॉस जीतने की। पहले तो आपने क्या चूज़ किया है? जी हम पहले बॉलिंग करेंगे। बिकॉज यू हैव बीन डूइंग वेल चेजिंग, क्या इसी वजह से है? कल भी आप जो डू और डाई मैच था वो भी चेज करते हुए जीते थे। चेजिंग पे हमारे पास टारगेट एक रहता है और बैटिंग स्ट्रेंथ है हमारी, और शाम को ड्यू हो जाती है जिससे बैटिंग भी थोड़ी इजी रहती करना। आप अक्सर वो टीम ज़्यादा खतरनाक हो जाती है जो नीचे से लड़ लड़ के सेमीफाइनल में पहुंचती है, फिर फाइनल में जाती है। इस समय टीम का मोमेंटम कैसा है? इस समय टीम का मोमेंटम बहुत अच्छा है और सारे लड़के चार्जअप हैं, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि लड़के सारे चार्जअप है और सबका एक 100% देने के लिए सब अपना रेडी है। कितने तक इन्हें रोकने की कोशिश होगी आपकी? जी कम से कम में रोकेंगे। कम से कम बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई वुड रिक्वेस्ट मोहम्मद शारिम टू प्लीज़ कम फॉरवर्ड। शारिम भाई, अभी भी स्माइल आपकी बरकरार है। टॉस जीते तो आप भी फील्डिंग करने का ही होता। जी जी बिल्कुल, क्योंकि आज ड्यू पड़ेगी। आपको ऐसे हाँ, क्योंकि हवा ववा कुछ नहीं है, ड्यू तो पड़नी पड़ेगी। तो क्या ड्यू का इतना एडवांटेज हो जाता है कि हर कोई चाहता है कि यार उस में बॉलिंग ना ही करनी पड़े तो अच्छी है, पर अब तो हर कोई इस चीज़ की ट्रेनिंग कर ही लेता है। हाँ, ड्यू का एडवांटेज पड़ता है, लेकिन हम लोग को तो अपना करना ही पड़ेगा। अगर टॉस हार भी गया तो क्या हो गया, हम लोग फाइट बैक करेंगे। आपने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, 4 में से 4 मुकाबले आप जीते, पिछला मुकाबला आप हारे। तो क्या टीम में व्हाट इज़ द मूड इन द ड्रेसिंग रूम अगर हम कहें तो? बढ़िया है, जैसे पहले मैच से स्टार्टिंग में मूड था सबका बढ़िया था, सब कॉन्फिडेंट थे। अभी भी सब कॉन्फिडेंट ही हैं, किसी का कॉन्फिडेंस लो नहीं हुआ एक हार से। और टारगेट क्या रखा है आपने अपने लिए अब, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करनी पड़ेगी तो? टारगेट तो अभी जैसा एवरेज हमारा 150 जा रहा है, लेकिन हम आज सोचेंगे कि आज हम पूरा 200 तक जाएँ। मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर पहले बल्लेबाजी करेंगे। उन्हें बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है, क्योंकि टॉस जीता था केपीआई गोविंद नगर ने। और फैज अहमद, जिनके लिए ये टूर्नामेंट बहुत बढ़िया घट रहा है, उन्होंने एक बार फिर चेस करने का फैसला किया है। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और मेरे साथ है मेरे साथी कमेंटेटर मनोज दत्त। मनोज दत्त, स्वागत है आपका मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर का प्लेइंग 11। अमित, धनंजय, दिव्यांशु, शरीम, प्रियांशु, रौनक, साहिल, समन्वय, सुमित, दिव्य और सौरभ। कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंद नगर के कप्तान ने टॉस जीत करके पहले फील्डिंग का फैसला किया है। कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंद नगर की टीम। आकाश, अर्पित शुक्ला, यश, फैज अहमद, कृतज्ञ, मीशम, मोहम्मद बासित, नीलेश, शौर्य, साहुल और सत्यम, यह है वो टीम जो आज कोशिश करेगी केपीएल 2025 के फाइनल में। ये पारंपरिक शुरुआत, जो मुख्य अतिथि होते हैं उनको ऑनर दिया जाता है इस मैच के विधिवत शुरुआत के लिए घंटी बजाकर। और अब देखिए ऑन फील्ड अंपायर्स अनुराग राठौर और सौरभ श्रीवास्तव। अंपायरिंग का लेवल भी इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा रहा है अब तक। प्रियांशु पांडे, जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, एक शतक उनके नाम केपीएल का, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, लेकिन नया मैच, नई कंडीशंस, दबाव और तनाव कुछ अलग। साहिल सलीम सीधे हाथ से बैटिंग करते हैं। अर्पित शुक्ला गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। तब बतौर बैटिंग टीम आपके जहन में एक बड़ा टोटल होता है कि 170 180 बनाए ताकि थोड़ा सा कुशन मिले। पावर प्ले में कितना टारगेट लेकर आई होगी ये मयूर मिरेकल्स? इसलिए थोड़ा संभल करके शुरुआत की जाए, ज़्यादा बेहतर है। पहली बॉल पर क्रीज के बाहर आ गए थे प्रियांशु, हालांकि बॉल पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई थी, भाग्यशाली रहे अर्पित शुक्ला। वाइड बॉल, विकेट कीपर भी सफाई के साथ कलेक्ट नहीं कर पाए। बॉल पहुंच गई फाइनल लेग क्षेत्र में, 5 रन मिलेंगे।
कदमों का इस्तेमाल किया, फॉलो थ्रू में मौका बन सकता था कैच पकड़ने का, लेकिन स्टोक के पीछे भरपूर ताकत, परिणाम 4 रन। फाइनल क्षेत्र में खेला, 4 रन मिलेंगे। इस बार पैड लाइन पर बॉल पिच हुई थी। इस बार कनेक्शन आया है, इस बार डिस्टेंस भी है, हाइट भी है और पूरे 6 रन भी हैं। इसकी कोशिश पहले गेंद से कर रहे हैं प्रियांशु पांडे। फील्डर के ऊपर से खेला, तेज आउटफील्ड है, 4 रन मिलेंगे। थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। वहीं पर खेला जरूर है, लेकिन शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर से यह 4 रन मिल जाएगा। उस खिलाड़ी को इंटेंशनली इस गेंद से पहले वहां पर प्लेस किया गया था। फील्डर मौजूद है, एक मौका हाथ से जाता रहा। बहुत ही आसान अवसर था। अगर गोविंदनगर की बात करें तो उन्होंने ज्यादा रन नहीं दिया। इस बार बल्ले से ठीक ढंग से गेंद आई नहीं, खिलाड़ी गेंद के नीचे कैच छूटेगा। कप्तान साहब थे फैज अहमद, जज नहीं कर पाए और कह रहे हैं कि गेंद दिखी नहीं फ्लड लाइट्स में। बाय नेचर अटैकिंग बैट्समैन है, बिल्कुल कुछ इसी तरीके से। इस बार हालांकि बाहरी किनारी लगा और 4 रन मिलेंगे। यहां पर आगे निकलकर ड्राइव कर दिया है। 4 रनों के लिए किसी भी क्षेत्ररक्षक को कोई मौका नहीं। 4 रन साहिल के बल्ले से और बहुत ही अच्छा, इसे अब स्वीप कहें या ग्लांस कहें के ही हैं। और एक लॉफ्टेड शॉट, क्रॉस बैट स्लॉग स्वीप खेल दिया है। टाइमिंग नहीं थी, लेकिन क्या कोई कैच पकड़ पाएगा? जी हां, पहला विकेट मिला है। बहुत ही अच्छा कनेक्शन हुआ है प्रियांशु का। और ये जब मारते हैं, इफ ही हिट्स द बॉल रिमेन्स हिट। दबाव बना के रखना होगा कि रनों की गति, और ये 4 रन खाते में आते हुए समन्वय एक बड़ा स्ट्रोक खेलने के चक्कर में, लेकिन 3 प्लेयर वहां मौजूद हैं, फिर भी गैप निकालने में कामयाब रहे। अच्छा इंटेंशन अब समन्वय ने बना लिया है, लेकिन स्पिनर के खिलाफ वो अच्छी हिटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इस समय एरियल नहीं, डाउन द ग्राउंड, ऑल अलोंग द कार्पेट खेला। एक और बड़ा स्ट्रोक, 4 रन। फिर से हवा में है, बराबर, और ये मिसफील्ड, सीमा रेखा के बाहर बॉल। समन्वय इस समय कोई भी रेस्ट के मूड में नहीं है। एक बड़ा स्ट्रोक खेल दिया है डाउन द ग्राउंड विद द स्ट्रेट बैट। लवली शॉट फॉर अ 4 रन। बहुत बढ़िया शॉट, बल्ले के बीचों बीच और स्ट्रेट बाउंड्री जहां पर खिलाड़ी होता नहीं है। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच दमदार कड़क चौका। स्लोअर वन डालने की कोशिश, लेकिन बिल्कुल एक तरीके से रिप्ले पिछले वाले स्ट्रोक का। उंगलियां घुमाई थी गेंद से। 3 गेंदों में 10 रन और पहले से ही बहुत ही ज्यादा जगह छोड़ दी थी। फिर से एक स्लो गेंद फेंकने की कोशिश क्या, यहां पर फील्डर ने अच्छा फैसला लिया है कि वो चौके बचाने की जगह एक कैच करने गए। अमूमन ये बस स्प्लिट ऑफ अ सेकंड होता है और लगभग पहुंच ही गए थे वहां पर। इस बार कनेक्शन आया, बहुत बढ़िया कनेक्शन, 6 रन मिल जाएंगे। कैच ले जरूर लिया, लेकिन बाउंड्री लाइन से अंदर खुद को नहीं रख पाए। जोरदार शॉट नहीं खेल पा रहे हैं। अक्रॉस द लाइन, फील्डर नीचे, एक और मौका हाथ से निकल गया। फील्डिंग का साधारण सा नियम है, अगर आपसे कैच छूट गया है तो आप बॉल के ऊपर से निगाहें ना हटाएं। हवाई हमला, जोरदार शॉट, 6 रन, भरपूर ताकत स्टोक के पीछे। इस बार बहुत बढ़िया कनेक्शन, ऐसा लग रहा है जैसे बुलेट की रफ्तार से गेंद स्ट्रेट बाउंड्री के बाहर। 6 रन। इस ओवर में 2 बड़े बाउंड्री 6 लगा चुके हैं। इस बार मिड विकेट क्षेत्र में एक और बाउंड्री 6 मिलेगा। 3 जोरदार शॉट और तीनों बार बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया। बैटर को पता होना चाहिए कि ओवर में कितनी गेंदें बची हुई हैं। फुल टॉस पर लिया, 4 रन, बहुत महंगा ओवर साबित हुआ ये।
इंतजार किया, कनेक्शन अच्छा है, लंबाई भी दूरी भी, एक और बाउंड्री 6 प्रियांशु पांडे के बैट से। जितनी अधिक स्ट्राइक प्रियांशु के पास रहेगी उतने अधिक रन्स बनाने में वो सफल रहेंगे। कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया, तेजी के साथ बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। अर्पित शुक्ला, बढ़िया शॉट, बहुत आसान मौका, हवा के माध्यम से बॉल को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इस बार बेहतर टाइमिंग है, लेकिन एक और छक्का है, फील्डर से एक और गलती। और जो बात हमने कही थी वो करके दिखाया, सेंचुरी पूरी हुई प्रियांशु पांडे की केपीएल में। बेहतरीन बल्लेबाजी, समय की मांग को पूरा किया, करके दिखाया। साहस और बुलंद के साथ अगर आप खेल के मैदान में एग्जीक्यूशन करते हैं तो ये परिणाम आपके हाथ में रहते हैं। बेहतरीन शतक प्रियांशु पांडे का, दूसरा शतक केपीएल का, 102 रन नाबाद 53 गेंदों के ऊपर। प्रियांशु की कुछ ऐसे ही बल्लेबाजी, एक और गेंद बाउंड्री के बाहर। ये बल्लेबाजी नहीं है, ये रनों की बौछार है। 2 ओवर पहले अनुमान व्यक्त किया गया था, बल्ले का बाहरी किनारा, कैच आउट होना चाहिए या नो मैंस लैंड। जी हां, नो मैंस लैंड। पहली गेंद, ये देखिए बहुत बड़ा छक्का। ये छक्का ऐसा लग रहा है कानपुर के इस ग्रीन पार्क स्टेडियम में छक्कों की बरसात हो गई है। चलिए कनेक्शन आया है, डिस्टेंस क्या मिलेगा? 4 रन। और आप अगर इस बल्लेबाजी को एनालिसिस करेंगे ना तो गैप्स में शॉट गए हैं। एक और जोरदार शॉट, बेहतरीन बल्लेबाजी, लगातार लंबे लंबे बाउंड्री 6 लगा रहे हैं। सभी दर्शक इन क्षणों को जी रहे हैं। एक और जोरदार शॉट, क्या फिनिश किया इस पारी को प्रियांशु पांडे ने। धमाकेदार बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी। और यहां पर 20 ओवर के बाद 220 रन, मयूर व्याकल्स कल्याणपुर का स्कोर। और इन रनों में महत्वपूर्ण योगदान प्रियांशु पांडे का। 220 का स्ट्राइक रेट, बहुत बड़ा स्ट्राइक किसी भी क्रिकेट। 59 गेंद, 130 रन, 7 चौके और 14 छक्के लगे हैं। और पारी समाप्ति के बाद एक जो विजुअल हमने देखा ना, कृतज्ञ गले लगाकर उन्हें पुश कर रहे थे और कह रहे थे आपने बहुत शानदार पारी खेली, आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसे दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। पता है कि बहुत बड़ा टोटल है, सेमीफाइनल मैच है, इस पारी ने बड़ा अंतर पैदा कर दिया है जीत और हार में। उसके बावजूद उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई अपने विरोधी खिलाड़ी की। ये ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यहां पर दिखाई है कृतज्ञ ने। किस तरीके से प्रियांशु पांडे ने शानदार शतक लगाया, 130 रन नॉट आउट 59 गेंदों के ऊपर। साहिल ने 27 रन बनाए, कॉट शॉट या बोल्ड कृतज्ञ। समन्वय दीक्षित ने टोन सेट की, क्योंकि प्रियांशु के ऊपर दबाव था, उस दबाव को समन्वय दीक्षित ने शानदार बल्लेबाजी के बल पर कम किया। 27 गेंदों के ऊपर 42 रन बनाए। अमित ने 11 रनों की पारी खेली और अंतिम 32 गेंदों के ऊपर 100 रन जोड़े प्रियांशु पांडे और अमित ने। आप समझ सकते हैं कि उन 100 रनों में अमित का क्या योगदान रहा। 220 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंदनगर की गेंदबाजी। अर्पित शुक्ला 4 ओवर 35 रन, यश यादव 4 ओवर 42 रन, कृतज्ञ सिंह 4 ओवर 31 रन, मीशम 3 ओवर्स 39, शौर्या 2 ओवर 19, साहुल बहुत महंगे साबित हुए, 3 ओवर 53 रन, बहुत ज्यादा रन खर्च कर दिए साहुल ने। 17.67 इकोनॉमी रेट उनका। तो कुल मिलाकर के यहां पर शानदार बल्लेबाजी की है, धमाकेदार बल्लेबाजी की। मोहम्मद शरीम पहली गेंद के साथ एक स्लिप मौजूद, जोरदार अपील, लेग स्टंप के ओहो आउट करार दे दिया है। पहली गेंद पर पहला विकेट, कमाल धमाल। और ये है एमएमके का जलवा। मयूर मिरेकल्स ने वाकई सेमीफाइनल में मिरेकल परफॉर्मेंस दे दी है अब तक। ओहो, इस बार आउट स्विंगर ऑफ द पिच, अवे मूवमेंट मिलता हुआ। और जब आप शरीम गेंदबाजी कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है बैटिंग मुश्किल है। बढ़िया फील्डिंग,
बॉलर को इसी सपोर्ट की जरूरत रहती है। नजदीकी मामला, अगर थ्रो सीधा हाथों में होता तो एक और झटका लगता केपीआई की टीम को। यस, दोनों के बीच में सत्यम और शौर्य दौड़े जरूर थे। इस बार अंदर आती हुई गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगी है मिड विकेट की तरफ। अच्छी फील्डिंग, 3 रन बचाएं अपनी टीम के लिए, ये है कमिटमेंट, फुल ऑन कमिटमेंट। फील्डर्स गेंदबाज को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। विकेट नंबर 2 आने की संभावना, और आ गया है विकेट नंबर 2। क्या बात है, मयूर मिरेकल्स का मिरेकल्स जारी है। फुल पिच गेंद, कलाइयों के सहारे लेग साइड में फ्लिक करना चाहते थे, टॉप एज गेंद मिड ऑफ की दिशा में गई और वहां पर आसान कैच। जोरदार शॉट खेलने की कोशिश, बहुत बड़ा गैप मौजूद है, 4 रन मिलेंगे। कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल, बॉल हवा में है, फील्डर की पहुंच से दूर, 6 रनों का इशारा। छक्कों की शुरुआत कर दी है यहां पर केपीआई, और बतौर गेंदबाज आपको अपनी टाइट लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते रहनी होगी। बहुत उम्दा शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, पूरे 4 मिलेंगे। मोहम्मद शरीम केवल 1 रन दिया है पहली बॉल पर। कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल, बहुत बड़ा गैप मौजूद, स्क्वायर लेग क्षेत्र पर फील्डर हैं, 2 रन बनाए। स्लोअर वन बॉल थी, लेकिन एक जोरदार करारा शॉट 6 रनों के लिए। ऑस्टम के बाहर ऑन द राइस खेला, बढ़िया ड्राइव, गैप ढूंढा और 4 रन मिले। ये मैच ऑन है, पूरी तरीके से ऑन है ये मैच। इस बार फिर कनेक्शन आया है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे हैं। चलिए विकेट नंबर 3, सौरभ यादव ने सफलता दिला दी है। ब्रेक थ्रू की जरूरत थी, बल्लेबाज हावी होते नजर आ रहे थे पिछले कुछ गेंदों पर, लेकिन एक और लेंथ गेंद, इसे मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, मिस टाइम किया वहां पर शौर्य ने, और मिड ऑफ के खिलाड़ी ने बहुत अच्छा जज किया, पीछे गए, गेंद के नीचे आए और इस कैच को आसान कैच में तब्दील किया। 14 बाउंड्री सिक्सर्स की मदद से बहुत बड़ा लक्ष्य इसमें। एक और विकेट मिल गया। बैकफुट पर जाकर के जोरदार शॉट खेलने की कोशिश की मोहम्मद शरीम, टीम के कप्तान, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। और अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि जब एक बहुत विशालकाय लक्ष्य बोर्ड पर होता है तो फील्डिंग साइड 11 नहीं बल्कि 12 खिलाड़ियों के साथ फील्डिंग कर रही होती है। 12वां खिलाड़ी दिखता नहीं है कभी भी। भले ही आपके सामने बड़ा लक्ष्य जरूर है, लेकिन विकेटें बचाना बेहद जरूरी है। जोरदार शॉट, 6 रन मिलेंगे। हालांकि फील्डर ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन बॉल हाथ से छिटक गई, बाउंड्री लाइन के बाहर, फील्डर भी और बॉल भी। बल्ले और गेंद के मध्य फिर से एक बार खेल दिया है, सीमा रेखा के बाहर फेंक दिया 6 रनों के लिए। लेकिन पिचिंग ऑस्टम के बाहर रहेगी, बॉल हवा में, ऊंचाई और दूरी नहीं, फील्डर मौजूद, एक और विकेट गंवा दिया। मुश्किलें बढ़ रही हैं केपीआई की टीम की। शानदार गेंदबाजी, हो सकता था, एक प्रयास करना चाहिए था केपीआई को, और ये सीमा रेखा के बाहर भेज दिया और उन्हीं से उद्घाटन कराकर आज यहां पर स्तंभ कर दिया। 4 रन मिलेंगे। थर्ड मैन क्षेत्र में बॉल पहुंची, हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग जो वैन रहती है, उसके जो चालक रहते हैं, उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। जोरदार शॉट, बाउंड्री लाइन के बाहर, बॉल, 6 रन मिलेंगे। शॉट के लिए जगह बनाई, 4 रन मिलेंगे। बिल्कुल इसी अंदाज की जरूरत रहेगी। डॉक्टर संजय कपूर ने निश्चित रूप से कमाल कर दिया है इस लीग का आयोजन करके। थर्ड मैन क्षेत्र में बॉल पहुंची है, अच्छा कनेक्शन, बॉल बैट के बाहर हिस्से से लगी, 4 रन मिलेंगे। मिड विकेट क्षेत्र में बॉल को डिस्पैच किया 6 रनों के लिए। बहुत आसान मौका था, जोरदार शॉट्स खेलने होंगे। पुल किया मिड विकेट क्षेत्र में,
6 रनों के लिए। फिर से एक बार देख सकते हैं कृतिक के बल्ले से 6 रन। फिर से मिड विकेट क्षेत्र में एक और जोरदार शॉट, इस ओवर का दूसरा बाउंड्री सिक्सर। बोल्ड आउट कर दिया। संदेशा आया था शायद संभल करके बल्लेबाजी करने का। नाराजगी दिखा रहे हैं कृतिक। देखिए किस तरीके से सामने आए, गुस्सा किया कि क्या जरूरत थी मिड विकेट क्षेत्र में खेलने की। एक और बड़ा प्रहार, एक और छक्का। अगर आप सोच रहे हैं कि यह मैच खत्म हो गया है तो कृतज्ञ आपको यह बताने की कोशिश में है कि क्यों उन्हें केपीएल 2025 में सबसे महंगे दाम पर खरीदा था केपीआई गोविंदनगर ने। ये देखिए, ये दूसरा बड़ा हिट, 4 रन जरूर मिलेंगे। कोशिश के बाद भी 4 रन, ये मैच बना हुआ है। अगर आप मयूर मिरेकल्स के सपोर्टर हैं तो थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि केपीआई ने पलटवार किया है। ये तेज गति से डाली गई गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर। मोहम्मद बासित कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार पूरा कनेक्शन आया है। इस बार खिलाड़ी ने रोकने में कामयाबी पाई। सिर्फ 1 रन, खराब रनिंग बिटवीन द विकेट। गेंद को देखते रह गए थे दोनों बैटर्स। कृतिक के बल्ले से 7वें विकेट का पतन हो चुका है। यहां पर गहरे संकट में ढकेल दिया है मयूर मिरेकल्स के गेंदबाजों ने केपीआई के बल्लेबाजों को। बढ़िया कनेक्शन, पूरे 6 मिलेंगे। जैसे ही शॉट लगा वैसे ही इस पर 6 की मुहर लगी थी। बोल्ड हो गए यहां पर। 8वां नुकसान, बिल्कुल गहरे संकट में ढकेला। संकट के बादल पूरी तरह से मंडराते हुए केपीआई के ऊपर। मुकाबला बिल्कुल मयूर मिरेकल्स के पक्ष में जाता हुआ। इन युवा खिलाड़ियों के ऊपर जरूर होंगी। फील्डर मौजूद, लेकिन उनकी पहुंच से दूर। बॉल निकल गई 4 रनों के लिए। चलिए, बैट पर ठीक ढंग से गेंद आई नहीं थी, लेकिन एक और चौका मिल जाएगा अर्पित शुक्ला को। कॉट बिहाइंड, पुल करने की कोशिश की, जोरदार अपील। और जिस तरीके से रिएक्शन था, थोड़ा सा समय जरूर लिया अंपायर ने। निर्णय बॉलर के पक्ष में। अनुराग राठौर ने आउटगोइंग बैटर को रोका है और टीवी अंपायर से पूछा है कि क्या ये बॉल फेयर थी या नहीं। देखिए किस तरीके से सम पार्ट ऑफ फ्रंट फुट मस्ट बी ग्राउंडेड, लैंडेड बिहाइंड दी पॉपिंग क्रीज। ड्रैगिंग ऑफ फ्रंट फुट शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट नो बॉल। बहुत नजदीकी मामला है। नो बॉल नहीं होता, लेकिन अंपायर का इशारा नो बॉल है, यानी अंपायर ने माना कि जूते का अगला हिस्सा जो है वो सबसे पहले ग्राउंड पर लगा है। फ्री हिट की गेंद, पुल किया है, 6 रन मिलेंगे। अर्पित, क्या ये लॉन्ग ऑन पर जाएगी? 5वां विकेट, 5 विकेट हॉल। दिव्य प्रकाश ने यहां पर एक और उपलब्धि हासिल की है। और कैच किसने लिया है? कैच लिया है आज के गोल्डन बॉय। इस बार कनेक्शन आया जरूर है, लेकिन 4 रन मिलेंगे। बल्ला चला रहे हैं अर्पित शुक्ला। अब छोटी गेंद थी, थोड़ी सी चहलकदमी करके आगे आए थे। घास छोड़ी गई है पिच के ऊपर। बहुत बढ़िया शॉट, 6 रन मिलेंगे। कैच पकड़ने की कोशिश में आप देख सकते हैं कि एक दर्शक बाल बाल बचे। बोल्ड, मैच खत्म। और इसके साथ ही मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर की टीम पहुंच गई है केपीएल 2025 के खिताबी मुकाबले में। फाइनल में पहुंच गई है मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर। हरा दिया है यहां पर एक बड़े अंतर से केपीआई गोविंदनगर को।
एक ऐसा मैच जिसमें बैट हो, बॉल हो, फील्डिंग हो, छाई रही मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर। और ये आतिशबाजियां उनके स्वागत के लिए हैं, ये आतिशबाजियां उनके बेहतर खेल के लिए है। कप्तान मोहम्मद शरीम टॉस हारकर थोड़े निराश जरूर थे, लेकिन क्या पता था कि टॉस हारने का इतना बढ़िया परिणाम उन्हें मिलेगा। प्रियांशु पांडे 130 नाबाद की वो पारी जिसे आप बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे। अविश्वसनीय पारी थी वो, जिस तरीके से हार्ड हिटिंग सिक्स हिटिंग एबिलिटी उन्होंने दिखाई थी, वो दिखाता है कि कितना डिटर्मिनेशन है इस खिलाड़ी में। सौरभ यादव आज भी 3 सफलता, दिव्य प्रकाश 5 विकेट, एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस। बहुत बहुत बधाई हो मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर। कल फाइनल में सीसम सुपर किंग्स के साथ उनका होगा ब्लॉकबस्टर मैच। आज जरूरत थी जोरदार प्रदर्शन की, समय की मांग को पूरा करते हुए शानदार गेंदबाजी की दिव्य प्रकाश ने। स्कोर कार्ड में कहने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ आप दिव्य प्रकाश देख सकते हैं। 5 विकेट्स मोहम्मद शरीम ने पहला झटका दिया, सौरभ के खाते में 3 विकेट्स हैं और 16.3 ओवर्स के बाद 166 रन बना करके ऑल आउट हो गई कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंदनगर की टीम। मैच समरी देख करके हम कह सकते हैं वेरी वेल डन। फिलहाल मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर की गेंदबाजी, मोहम्मद शरीम 2 ओवर 14 रन 1 विकेट, सौरभ 3.3 ओवर 49 रन 3 विकेट, दिव्य प्रकाश 4 ओवर 38 रन 5 विकेट, युवराज 2 ओवर 24 रन, दिव्यांशु 4 ओवर 26 रन 1 विकेट, प्रियांशु 1 ओवर 15 रन। लगातार विकेटों के पतन की वजह से कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंदनगर की टीम के ऊपर लगातार दबाव बनता चला गया। परिणाम ये रहा कि कोई भी बैटर जम करके बल्लेबाजी नहीं कर पाया। 16.3 ओवर्स के बाद 166 रन बना करके टीम ऑल आउट हो गई। मयूर मिरेकल्स 220 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्रियांशु पांडे जानदार धमाकेदार बल्लेबाजी, 130 रन 59 गेंदों के ऊपर। समन्वय दीक्षित 42 रन, साहिल 27, अमित 11 रन। कृतज्ञ ने 31 रन देकर के 1 विकेट ली। साहुल ने 53 रन खर्च किए, 1 सफलता उनके खाते में। 166 रन, पूरी टीम ऑल आउट हो गई। कृतज्ञ ने संघर्ष किया, 52 रनों की पारी खेली। अरमान ने 32 रन बनाए, अर्पित शुक्ला ने 28, शौर्य सिंह ने 19। 16.3 ओवर्स के बाद 166 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। दिव्य प्रकाश ने 38 रन देकर के 5 विकेट लिए। सौरभ यादव के खाते में 3 विकेट्स। मोहम्मद शरीम और दिव्यांशु ने 1-1 विकेट लिया। मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर ने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की 54 रनों से कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंदनगर के ऊपर।